जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म हैं। एक कृपाल जी महाराज थे, जगत गुरु कृपाल जी महाराज, उनका प्रवचन सुनता हूँ। वो कहते हैं कि सबके अंदर भगवान बैठा हुआ है, हर प्राणी के अंदर भगवान बैठा हुआ है। यानी इंसान या कोई भी प्राणी क्या करता है वो सब भगवान देख रहा है, उसका हिसाब हो रहा है। कृपाल जी महाराज कहते हैं यानी भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और ये तो कृपाल जी महाराज ही कहते हैं। फिर से गोविंद शरण महाराज जी हैं जो वृंदावन धाम में रहते हैं, वो भी कहते हैं। एक कहानी बता रहे थे एक भक्त का कि दो लोग आए थे गुरु जी के पास मंत्र लेने कि हमको अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुरु जी दोनों आदमी को एक एक तरबूज और एक एक चाकू दिए, कहे कि तुम लोग जाओ और जहाँ कोई ना रहे वहाँ पे ये तरबूज काट करके और मेरे पास आना, जहाँ कोई ना रहे, कोई देखे ना काटते समय। तो दोनों गए। तो एक आदमी तो किसी जगह पे गया छुप के और तरबूज काट के आ गया, और दूसरा जगह ढूंढता रहा तो वो भी बिना काटे ही चला आया, वो तरबूज नहीं काट पाया। तो गुरुजी काटने वाले से पूछे, तुम कहाँ काट दिए, कोई देखा नहीं? तो बोले, नहीं गुरुजी, हम छुप करके काट दिए, कोई नहीं देखा। तो जब दूसरा आया तो गुरुजी पूछे, तुम क्यों नहीं काटे? तो वो बोला कि गुरुजी, भगवान तो हमारे अंदर हैं, भगवान सब जगह है, भगवान इस मिट्टी में है, पत्थर में है, आकाश में है, हर जगह भगवान है। तो जब भगवान हर जगह हैं तो कैसे मैं काटूं? वो तो देख ही रहे हैं। ये बात तो कई जगह लिखा है ग्रंथों में कि भगवान हर जगह हैं, घट घट में भगवान है। तो गुरुजी जो यह बात कहा कि घट घट में भगवान है, मैं कहाँ काटूं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान न हो, इसलिए मैं नहीं काट पाया। तो गुरुजी मंत्र दिए और जो दूसरा वाला था उसको नहीं दिए, बोले भाई अभी तुम शिष्य के लायक नहीं हो। तो ये तो गोविंद शरण महाराज जी भी कह रहे हैं कि सबके अंदर भगवान बैठा हुआ है, और कृपाल जी महाराज कह रहे हैं कि सबके अंदर भगवान बैठा हुआ है, भगवान से कुछ भी नहीं छिपा हुआ है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि भगवान सब देख रहा है, और कौन आदमी क्या कर रहा है, अंधेरे में क्या कर रहा है, अकेले कहीं एकांत में बैठ के क्या कर रहा है, तो भगवान देख ही रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। तो और ये गोविंद शरण जी महाराज कह रहे थे, एक बार हम प्रवचन सुन रहे थे कि आदमी कितना भी बुरा हो, अगर वह अच्छे रास्ते पर आ गया, विचार उसके अच्छे हो गए, विचार बदल गया, तो पूर्व में वो क्या काम किया है, कितनी गलतियां की हैं, उसको भगवान नहीं देखते हैं, उसे माफ़ कर देते हैं। लेकिन मन से भगवान के शरण में आना चाहिए। और यही बात गीता भागवत में कृष्ण जी भी कह रहे हैं कि भाई चंडाल ही क्यों ना हो, अगर वह शरण में आ गया, भगवान को मानने लगा, आध्यात्मिक हो गया, तो उसकी गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं और वो भी मोक्ष का हकदारी हो जाता है। स्त्री पुरुष कोई भी हो, चाहे किसी भी जात का हो, गीता भागवत में लिखा हुआ है कि जो भी भगवान के शरण में आ जाएगा और विचार जिसके अच्छे हो जाएंगे, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, वो भगवान के पास आ जाएगा, यानी सात्विक हो जाएगा। तो कोई भी हो, कितना भी बुरा आदमी हो, अगर वो अध्यात्म में आ गया, भगवान के शरण में आ गया, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जानकारी हो गई कि भगवान हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो उसके बाद से ही आदमी को भगवान के शरण में चला जाना चाहिए। कुछ ऐसे गलतियां ना हो और आदमी
जब यह मान लेगा कि भगवान हमारे अंदर हैं तो भाई गलती भी नहीं करेगा और आध्यात्मिक दृष्टि से उसका सारे कार्य सही होंगे, स्वस्थ भी हो जाएगा। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है जानना कि भगवान हर प्राणी के अंदर विद्यमान है, हर जीव जंतु हर जगह भगवान विद्यमान है। तो इंसान जो भी गलतियां कर रहा है भगवान तो देख ही रहे हैं, हिसाब किताब तो वही करते हैं। और ये भी देखना चाहिए कि ये बात मानना चाहिए कि भगवान सबको भगवान ही रोजी रोटी देते हैं, हर एक कार्य भगवान ही करते हैं। अमीर और गरीब सब भगवान की मर्जी से ही बनते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एक लड़का का अंबानी के घर में जन्म हो जा रहा है और एक लड़के का किसी भिखारी के यहाँ जन्म हो जा रहा है जिसके पास छत नहीं है, ब्रिज के नीचे सोया हुआ है, जिसको बिस्तर नहीं है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, और एक जीव का अंबानी के यहाँ जन्म हो जा रहा है और एक जीव का ब्रिज के नीचे किसी रोड पर। तो ये बात समझना चाहिए कि इसमें भगवान का रोल है। अगर भगवान का रोल नहीं रहता तो अमीर गरीब सब लोग, बहुत से लोग हैं जो अमीर हैं गरीब हैं जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, कुछ लोगों को लिए बांटने के लिए इतने पर्याप्त हैं कि वो पूरे गांव समाज को खिला दे कईयों वर्ष तक। जैसे अंबानी वगैरह लोग, बहुत लोग हैं ऐसे लोग। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, भगवान को मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान कहीं न कहीं दुनिया में है। अगर भगवान नहीं रहता तो ये सारी व्यवस्थाएं कैसे चलती जो प्राकृतिक हैं। और घट घट में भगवान है, यह बात मान लेना चाहिए। और हर एक प्राणी के अंदर, हर जगह पर भगवान है, हर प्राणी के अंदर भगवान है। पेड़ पौधों में भी भगवान है, पत्थरों में भगवान है, पृथ्वी में भगवान है, हर जगह भगवान है। तो अगर आदमी जब मान लेगा कि हमारे अंदर भगवान है तो गलतियां कम करने लगेगा। इसलिए इंसान को मान लेना चाहिए कि हमारे अंदर भगवान है और वो देख रहे हैं, ठीक है। और इससे भी प्रमाणित होता है कि आत्मा भगवान का, परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश है और यह शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा, यानी पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, 5 चीज़ों से यह शरीर बना हुआ है। तो इन पंचभूतों को काम करने के लिए, जो पंचभूतों से शरीर बना है, हाथ पैर चलने के लिए, आँखों से देखने के लिए, उस दिव्य आत्मा की जरूरत होती है। तो जब वो दिव्य आत्मा शरीर में रहती है तभी तक ये सारे इंद्रियां काम करती हैं, आँख, मुंह, नाक, हाथ, पैर। अगर वह दिव्य आत्मा निकल जाए तो शरीर वही पंचभूतों वाली रह जाती है, कोई हरकत नहीं होता है शरीर में। ये तो मिट्टी से बना हुआ है, पानी, मिट्टी, अग्नि, वायु और आकाश से, और उसी में फिर मिल जाता है। तो इसलिए जो आत्मा है वो शरीर के अंदर तो है, और परमात्मा भी परमात्मा का ही अंश है। तो यानी परमात्मा ही शरीर में है, ये प्रमाण है। यानी आत्मा तो कहा ही जाता है और परमात्मा भगवान को कहा जाता है। तो परमात्मा का ही अंश है शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है। तो इसलिए ये भी प्रमाणित है कि भगवान हर एक प्राणी के अंदर है। कृपाल जी महाराज तो वेदों के ज्ञाता थे। वो कहते थे कि कोई भी जीव हो उसके साथ भगवान रहते हैं, उसके अंदर भगवान बैठे रहते हैं। चाहे वो नाली का कीड़ा हो, उसके साथ भी भगवान बैठे हुए हैं, उसके अंदर भी भगवान हैं, कृपाल जी महाराज जी कहते हैं। तो इसलिए यह गलत काम करने से डरना चाहिए। हर एक प्राणी के अंदर भगवान बैठे हुए हैं और यह मान लेना चाहिए कि हर एक प्राणी के अंदर भगवान है। ये शास्त्रों में भी प्रमाण है इसका। तो आज हमारे कहने का तात्पर्य यही था कि हर एक प्राणी के अंदर भगवान है और इंसान गलतियां ना करे, वो यह जान ले कि भगवान सब देख रहे हैं। चाहे किसी भी प्रकार की गलती हो, भगवान देख रहे हैं, और अच्छाई भी भगवान देख रहे हैं। गलतियां हो गई हैं उसके बाद भी सुधार लेना चाहिए। जब ये बात पता चल जाए कि भगवान हमारे अंदर हैं, पीछे मुड़ के जब आदमी देखता है तो सारे आदमी
गलतियां किए रहते हैं, लेकिन बाद में भगवान को मान लेना और उसके बाद आगे से गलती ना करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए आज का हमारा कहने का तात्पर्य यही है, बताना यही है कि हर एक इंसान के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।